गोल्डबर्ग ने खामोशी तोड़ दी है। बैड ब्लड में गुंथर और गोल्डबर्ग के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसको लेके अभी तक गोल्डबर्ग खामोश थे, लेकिन उनका बयान अब सामने आ चुका है। गोल्डबर्ग ने कहा कि मैं किसी काम से एटलांटा में था और मैं किसी टीवी शो की फिल्मिंग के लिए वहाँ पे मौजूद था। मेरे साथ मेरी वाइफ और बेटा गेज भी था। फिर मुझे आ गया WWE की तरफ से इनविटेशन बैड ब्लड के लिए, और फिर वो इनविटेशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया और बैड ब्लड देखने आ गए। मुझे उस वक्त चौकन्ना रहना चाहिए था कि कोई भी मेरे साथ पंगा ले सकता है। हम बैड ब्लड में अच्छा टाइम गुजार रहे थे, लेकिन फिर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर आ गए और इन्होंने मेरे साथ पंगेबाजी शुरू कर दी। आपको पता है, मेरे खिलाफ अगर कोई बोलता है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं रिस्पेक्ट के साथ बैठा हुआ था, लेकिन इस सोल्ड आउट क्राउड में रिस्पेक्ट को इंसल्ट में बदल दिया गया WWE चैंपियन की तरफ से। खास तौर पर जो मेरी फैमिली के खिलाफ बोलता है तो मैं वही करने जाना था वहाँ पे जो मैं पीछे भी करता आया हूँ। ये था गोल्डबर्ग का बयान, और इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्डबर्ग अभी भी कितने तपे हुए लग रहे हैं। तो पॉसिबल लग रहा है कि ये क्राउड ज्वेल में अपनी एंट्री करके अपनी इस इंसल्ट का बदला लेंगे। इस फ्यूड को लेके बोल्ड प्रिडिक्शन भी की जा चुकी है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गोल्डबर्ग क्राउन ज्वेल में अपनी वापसी के बाद मैच लड़ेंगे गुंथर के साथ, और इस मैच में वो गुंथर को हराकर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। अगर तो ऐसा होता है, ये कोई बड़ी या फिर शॉकिंग बात नहीं है। अगर आप गोल्डबर्ग के रिकॉर्ड को देखें तो इन्होंने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को चित किया था। तो आई डोंट थिंक कि गुंथर ब्रॉक लेसनर से ज़्यादा ताकतवर या पावरफुल हैं अभी। याद रहे, ट्रिपल एच ने इस फ्यूड के बीज बैड ब्लड में ही बो दिए हैं। तो फिर भी ये अभी प्रेडिक्शन है, कंफर्मेशन नहीं है। आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। रेसलमेनिया 41 के टिकट्स अब फैंस के लिए खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। फैंस तो भागते आए थे प्री सेल टिकट्स के लिए, लेकिन जब इन्होंने प्राइसेस देखी हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने में नज़र आ रहा है। सबसे सस्ती टिकट की अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो वो है $1600 की। उसके बाद सबसे महंगी टिकट है $15,000 की, जो कि फ्रंट रो की है। और फिर अगर दरमियान वाली सेक्टर की बात की जाए तो उसकी टिकट है $2000। तो फैंस का कहना है कि पूरे साल का ये सबसे बड़ा इवेंट है और इसको वो देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इनके मुताबिक टिकट मास्टर का जो न्यू मॉडल है उसकी वजह से टिकट्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं। हाई डिमांड को देखते हुए टिकट की प्राइस को भी हाई कर दिया गया है, जो कि बहुत अनफेयर है। तो आई होप WWE इस सब मामले को देखेगी और नोटिस करके सब कुछ एडजस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे अब रे मिस्टीरियो की रिटायरमेंट को लेकर। इनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो ने कहा है कि रे मिस्टीरियो को अब रिटायर होना चाहिए, इनको अब घर चले जाना चाहिए। ये बुढ़े हो चुके हुए हैं। इन्होंने अपना ओल्ड फेस इस मास्क के पीछे छुपाया हुआ है। अब मैं ट्रू मिस्टीरियो हूँ। इनका टाइम अब गुजर चुका है। अब मिस्टीरियो नेम मेरी बैग के पीछे लिखा जाएगा। तो मैं इस नाम को उस मुकाम पे लेके जाऊंगा जिस तक अभी ये गया नहीं। फिर इन्होंने मेन बात की कि इनको रिटायर तो होना चाहिए और इनको रिटायर मैं करूंगा। डोमिनिक ने ये बयान ऐसे नहीं दे दिया। आई थिंक रे मिस्टीरियो की रिटायरमेंट करीब है, तो पॉसिबल है कि रेसलमेनिया 41 में हमें एक बार फिर से फादर वर्सेस सन का बैटल देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम तो फादर जीत गए थे, लेकिन इस टाइम चांस लग रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो जीत जाएंगे और वो अपने फादर को रिटायर कर देंगे। ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस के दरमियान जो फड्डे हुए वो पिछले राह में हम सब ने देखे हैं। पिछले राह के फड्डों में एडम पियर्स ने एक सिंपल मैच इनका डन किया था क्राउन ज्वेल के लिए। तो अभी तक क्राउन ज्वेल का मैच सिंपल है, लेकिन अगर आने वाले मंडे नाइट रॉ में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो एडम पियर्स इनके क्राउन ज्वेल में कोई ऐसी स्टिपुलेशन ऐड कर सकते हैं कि वो अच्छी तरह से अपने गुस्से को ठंडा कर सकेंगे। अब वो स्टिपुलेशन क्या हो सकती है, इसकी कंफर्मेशन अभी बाकी है। नेक्स्ट शॉकिंग खबर है नतालिया को लेके। क्या आपको पता है कि नतालिया आज तक WWE में सिर्फ एक आंख के साथ रेसलिंग फाइट करती रही? मुझे भी नहीं पता था। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, यहाँ तक कि WWE का लॉकर रूम है वो भी इस चीज़ से अवेयर नहीं थे। नतालिया ने ये सब सीक्रेट रखा हुआ था और इन्होंने ये रिवील किया है कि ये पैदा ही ऐसे हुई थी कि इनकी एक आंख से नज़र नहीं आता था। तो आज तक वो सिर्फ एक आंख के ऊपर ही गुजारा कर रही थी। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ये कोशिश करती रही है कि किसी तरह भी इनकी ये आंख ठीक हो जाए, और फिर ये हो चुका है इस समर 2024 में। इनका WWE से ऑफ टाइम था और इन्होंने उस टाइम का फ़ायदा ऐसे उठाया कि इनको एक डॉक्टर मिला जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो इनकी आंख का इलाज कर सके। तो इन्होंने सिर्फ इनकी ये आंखें ठीक नहीं की, बल्कि इनकी जो दूसरी आंख थी उसकी रोशनी को भी तेज़ कर दिया है। तो ये सब सुन के मुझे तो शौक लगा है कि WWE डीवा को अगर देखा जाए तो ये 10-15 साल से WWE में है और वो इसी तरह ही फाइट करती रही हैं। तो खैर खुशी की बात अब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार दोनों आंखों से सबको देख रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एलिमिनेशन चैम्बर की। एलिमिनेशन चैम्बर हो चुका है कैंसल यूके के अंदर। जी हाँ, ये होना था यूके बर्मिंघम के अंदर, लेकिन ये कैंसिल कर दिया गया है यूके वालों की तरफ से। शायद वो कोई बड़ा इवेंट चाहते हैं यहाँ पे हो।
या फिर दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि WWE की तरफ से रेसलमेनिया का जो प्लान था यूके में वो कैंसिल कर दिया गया है, तो उसका रिस्पॉन्स दिया गया है यूके की तरफ से। खैर जो भी हो, अभी न्यू लोकेशन अपडेट हो चुकी है और वो है टोरंटो, कनाडा। नेक्स्ट खबर है शिंसुके नाकामुरा को लेकर, जो कि WWE से काफ़ी अरसे से एब्सेंट थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि WWE के पास इनके लिए कोई स्टोरी लाइन ही नहीं थी। लेकिन अब शायद WWE क्रिएटिव टीम ने इनके लिए कुछ ना कुछ सोच लिया है, तो कल के स्मैकडाउन में द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल अपनी वापसी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।